अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया था। तो उसमें हमने जो दो टाइप्स पढ़ी थी, एक तो था उसके अंदर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा जो था वो था एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की मदद से हमने वैल्यूज फाइंड की थी। आज हम इसके लास्ट मेथड जो है यानी क्रेमर रूल उसको सॉल्व करेंगे। तो क्रेमर रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9 क्लास के अंदर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। क्रेमर रूल होता क्या है, इसमें हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को फाइंड करनी है। क्योंकि 9 क्लास में हमें दो इक्वेशन गिवन थी तो वहां पे सिर्फ एक्स और वाई होता था, यहाँ पे तीन इक्वेशन है और साथ में तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, तो उसके हिसाब से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब जो बेसिक फार्मूला है एक्स वाई जेड के लिए वो मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि एक्स, यहाँ पे देखें एक्स के लिए क्या हो जाएगा आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये एक्स की वैल्यू हो गई है। वाई की वैल्यू होगी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और z इज इक्वल टू ए जेड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इन तीन फार्मूलों को हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है और इससे हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला काम क्या होगा, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें कुछ वैल्यूज हैं और कुछ वैल्यूज नहीं लिखी हुई। वैसे तो होना चाहिए एक्स वाई और जेड, लेकिन जो जेड की वैल्यू है वो इसमें गिवन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास जीरो हो जाएगी। यानी यहाँ पे 1 -2 और जेड की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे 3 1 अगेन 0, फिर ये हो जाएगा 2 0 एंड 1, ये हो गया। फिर इसके साथ क्लोज कर देंगे एक्स वाई एंड जेड और इसको इक्वल कर देंगे -4 -5 एंड -1। सो ए एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ए वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी और ए जेड की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यानी मैट्रिक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी से। पहले तो इनको नाम दे देते हैं, ये ए, ये एक्स और ये हो गया आपके पास बी की वैल्यू। सिर्फ मेंशन ही करना है। अगर आपने x की वैल्यू यानी ए एक्स फाइंड करना है तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने b की कॉलम की वैल्यू के साथ क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो सेकंड कॉलम है इसको चेंज कर लेना है b की वैल्यूज के साथ। और अगर थर्ड कॉलम को फाइंड कर यानी z को फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू है यानी कॉलम की थर्ड कॉलम की वैल्यू वो क्या होगी, b के साथ चेंज हो जाएगी। तो आपके पास जो है वो वैल्यूज बन जाएंगी। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 सारे स्टेप करूंगा, लेकिन देख लें और समझ लें कि जितने भी यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है उन तमाम वैल्यूज के नीचे क्या हो रहा है, ए डिटर्मिनेंट यानी डिवाइड हो रहा है। तो पहला काम क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -2 0, फिर ये हो जाएगा 3 1 0 2 0 एंड 1। अगर मैं इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लूं तो दो वैल्यू 0 हो जाएंगी थर्ड वैल्यू से, यानी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं सिंपल लिखूंगा एक्सपेंड बाय कॉलम 3, C3 से मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। सो ये हो जाएगा 0 -0 +1 एंड ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन से आपको समझा देता हूँ। ये जो है ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, जो बाकी वैल्यूज हैं 1 -2 3 एंड 1 ये वैल्यूज रह गई हैं। यहाँ से 0 से खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाई, पहला काम क्या करना है आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 × 1, फिर उसके बाद 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि इनके दरमियान में नेगेटिव साइन आता है तो ये माइनस माइनस प्लस 3 2 6, सो विच इज इक्वल टू 7। अब 7 की वैल्यू क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन पॉसिबल, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको ए एक्स के लिए सॉल्व करना है, फिर ए वाई के लिए और ए जेड के लिए सॉल्व करना है। तो पहले हम ए एक्स ए वाई और ए जेड की 1 बाय 1 मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेते हैं। सो ये देख लें मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 वैल्यूज थी उनको मैंने चेंज कर दिया बी की वैल्यू के साथ, यानी कॉलम को चेंज करना है 1 बाय 1। आपके एक्स के लिए फर्स्ट को करना है, y के लिए सेकंड को और z के लिए थर्ड को। सो मैंने इसको चेंज कर लिया। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 -2 0
-5 1 0 -1 0 एंड 1। अगेन क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कॉलम 3 के साथ, तो ये फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा एक्सपेंड बाय C3, सो विच इज इक्वल टू 0 -0 +1, और इसमें ये वैल्यू आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ से ये और यहाँ से ये सारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी 4 वैल्यूज रह गई हैं वो हम लिख देंगे -4 -2 -5 एंड +1। सो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस से माइनस, 5 2 10। सो ये हो गया आपके पास, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -14। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14। फिलहाल हम क्या करते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। फिर लास्ट में हम वो फार्मूले जो हमने लिखे हैं उनमें वैल्यूज लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं कि नाउ ए एक्स फाइंड कर लिए, ए वाई फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मैट्रिक्स की वैल्यू है, यानी यहाँ पे 1 3 एंड 2, ये दोबारा से वही लिखेंगे। अब जो मिडल वैल्यूज हैं वो चेंज होगी, यानी -4 -5 एंड -1 0 0 एंड 1। ये देख रहे हैं मैंने अब क्या किया है, y के लिए मिडिल वैल्यूज को चेंज कर ली है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1 3 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, -4 -5 -1 0 0 एंड 1। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, सिंपल एक्सपेंड बाय कॉलम 3। सो C3 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 0 -0 +1 इंटू, यहाँ से क्या होगा, ये वाला अगेन और ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 -4 3 एंड -5 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस माइनस प्लस 4 3 12। सो 12 में से 5 निकालें तो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई है, 7 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, ए जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो ए जेड के लिए मैंने क्या किया है, इन कॉलम 3 की वैल्यू को बी से चेंज कर लिया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 -2 1 0 -4 -5 एंड -1। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड बाय R3। देखें रो 3 से करेंगे तो एक वैल्यू 0 है, तो थोड़ी सी हमें इसकी मार्जिन मिल जाएगा इस चीज़ का कि चले एक वैल्यू सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2, इसको इस तरह से और इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 -4 1 एंड -5। फिर ये हो जाएगा -0 प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा -1, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1 -2 3 एंड +1, सो विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा -0 खत्म, -1, और ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 1 + 3 2 6, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 14 -1 मल्टीप्लाई बाय 7, सो ये हो जाएगा 28 -7 एंड विच इज इक्वल टू 21। सो ए जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 21। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमने फार्मूले की लिखी थी उसको यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। फिर क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और लास्ट में क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू ए जेड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ए एक्स डिटर्मिनेंट से वैल्यू आई थी -14 और ए डिटर्मिनेंट से क्या आया था, 7 आया था। सो x इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू आई थी 7 डिवाइडेड बाई 7, सो ये y की वैल्यू हो जाएगी +1। ये देखें दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास z इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो अभी लिखी यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। सो 21 डिवाइडेड बाई 7, सो z इज इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट में इसको लिख लेते हैं, x की वैल्यू आई है -2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है।
ये जो क्रेमर रूल है, ये तमाम क्वेश्चन जितने भी आपको मेथड गिवन है, उन तमाम मेथड में से सबसे इजी मेथड यही है। सो देख लीजिएगा, जो मेथड आपको इजीली समझ आ जाए तो उसको ही फॉलो कीजिएगा पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि अगर तो आपको मेथड गिवन है कि आपने पर्टिकुलर जो मेथड आपने पढ़े हैं उसमें से सॉल्व करना है, फिर तो आपने वही फॉलो करना है। और अगर आपको मेथड नहीं गिवन और सिंपल लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, तो फिर आपकी मर्जी कि आप जिस भी मेथड को यूज कर लें तो उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी सेम वही काम करने, सोल्यूशन क्रेमर रूल से दिया गया है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 2 2 1 -2 3 1 एंड +1, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे साथ में आ जाएगा x y z एंड विच इज इक्वल टू 10 -4 एंड 7। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज, अब जो है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो 0 लिखे हुए थे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया था। इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 नहीं है। तो चलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लिखे हो या 0 ना लिखे हो, आपको मेथड आना चाहिए। सो ये ए एक्स और बी की वैल्यू है। ए एक्स के लिए फर्स्ट कॉलम को बी से चेंज करेंगे, ए वाई के लिए सेकंड कॉलम को बी से चेंज करेंगे, और ए जेड के लिए थर्ड कॉलम को बी से चेंज करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सो नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। सो 1 -1 2 2 1 -2 and 3 1 and +1। so expand by r1, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 1 -2 1 एंड +1, माइनस इंटू -1, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 -2 3 एंड 1 +2, और यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 एंड +1, ये आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़र 1, ये माइनस और इस फार्मूले का अपना माइनस माइनस +2, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, इन दोनों को पहले करेंगे। सो 2 1 ज़र 2 +3 2 ज़र 6 एंड +2 इंटू 2 1 ज़र 2 -3 1 ज़र 3। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 +1 इंटू 8 एंड +2 इंटू -1। सो ये हो जाएगा 3 + 8 -2, सो 11 -2, 11 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 9। सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई है, 9 आ गई है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन पॉसिबल या सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो आप दोनों वैल्यूज को किसी को भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों लिख सकते हैं, सोल्यूशन पॉसिबल, सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स को फाइंड कर लेते हैं। तो अब मैंने ए एक्स की वैल्यू लिखनी है। देखें, जो फर्स्ट वैल्यूज थी यानी कॉलम 1 की वैल्यू, उसको मैंने बी से चेंज कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो 10 -1 2 -4 1 एंड -2 7 1 एंड +1। तो इसको भी सिंपल क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय r1, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो विच इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 1 एंड 1 माइनस इंटू -1, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -4 -2 7 एंड 1 एंड +2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -4 1 7 एंड 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 + 1 इंटू -4 एंड +7 2 ज़र 14 एंड +2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़र -4 -7 1 ज़र 7। सो 10 इंटू 2 + 1 3 +1 इंटू 10 +2 इंटू 7, और ये हो जाएगा -11। सो 10 3 ज़र 30 + 10 -22। सो 10 + 40 हो जाएगा, एंड 40 -22 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये लिख रहे थे चले 40 -22। तो 40 -22 से क्या होगा, 18 आ जाएगा। ये एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो अब क्या करते हैं, ए वाई को फाइंड करते हैं। ए वाई इज इक्वल टू, सो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएंगी, और सिर्फ वाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे 1 2 एंड 3 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगी आपके पास b की वैल्यू 10 -4 7, और ये वैल्यू 2 -2 एंड
1। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट यानी ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 10 2 2 -4 -2 3 7 एंड 1। सो इसको क्या करते हैं, सिंपल एक्सपेंड बाय रो 1, R1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 इंटू -4 -2 7 एंड 1, और इस तरह से सारी वैल्यूज को मेंशन कर दिए। अब क्या होगा, 1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़र -4 प्लस 7 2 ज़र 14 -10 इंटू 2 1 ज़र 2 एंड प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस 2 इंटू 7 2 ज़र 14 प्लस 4 3 ज़र 12। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 -10 इंटू 10, और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 माइनस 80 प्लस 2 6 ज़र 12 एंड 52 यानी 16 2 ज़र 52। सो ये हो जाएगा 62 माइनस 80। सो यहाँ से आ जाएगा -18, यानी ए वाई डिटर्मिनेंट से क्या हो गया आपके पास, -18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे ए जेड की। सो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ए जेड इज इक्वल टू, तो अब हम थर्ड वैल्यू को जो क्या करेंगे, 0 रखेंगे। सो ये हो जाएगा 1 2 3। तो अब हम ए जेड को फाइंड कर लेते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, थर्ड कॉलम को बी के साथ चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 2 एंड 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा -1 1 एंड +1, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 -4 एंड 7, बी की वैल्यू लिख लेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ए जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -1 10 2 1 -4 एंड 3 1 7। तो इसको लिखते हैं एक्सपेंड बाय R1, सो विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 -4 1 एंड 7 माइनस इंटू -1, ये और ये कैंसिल होगा। सो 2 -4 3 एंड 7 प्लस 10, और यहाँ से आ जाएगा 2 1 3 एंड +1, ये हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़र 7 प्लस 4 1 ज़र 4 प्लस 1 इंटू 7 2 ज़र 14, और ये हो जाएगा प्लस 4 3 ज़र 12 प्लस 10 इंटू, ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 -3। सो विच इज इक्वल टू 1 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 26 प्लस 10 इंटू -1, so which is equal to 11 plus 26 minus 10। सो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 16, और 16 प्लस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा। तो चलो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 27 लिख लेता हूँ। सो ए जेड डिटर्मिनेंट क्या है, 27 के इक्वल आ गया है। अब हमने तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वो जो फार्मूले हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड के लिए, तो उसमें हम इसको लिख लेते हैं। तो ये मैंने एक्स वाई और जेड के फार्मूले की वैल्यूज लिखती हैं, जो कि हम ग्रामर रूल में यूज करते हैं। तो अब हमने जो वैल्यूज फाइंड की है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट से आया था 18 और ए डिटर्मिनेंट से 9, और यहाँ से आया था y इज इक्वल टू, यहाँ से आया था -18 डिवाइडेड बाई 9, और लास्ट में आया था z की वैल्यू से 27 डिवाइडेड बाई 9। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये देखें 9 1 ज़र 9 2 ज़र, फिर 9 1 ज़र 9 2 ज़र, सो y इज इक्वल टू -2, और लास्ट में 9 3 ज़र 27, सो z इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिख लेंगे ताकि इसको मेंशन कर सकें। सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू +2, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू +3। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगा। फिर भी आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। चलें तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में मैंने टाइप्स पढ़ाई थी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, तो उसमें हमने 2 इक्वेशन की टाइप्स पढ़ी थी। एक था आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और दूसरा था नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन थी उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 उसके हिसाब से गिवन थे, इसलिए पहले मैंने उसको ही लास्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश की थी। और ये मैंने बताया था कि ये वाला जो मेथड है यानी होमोजीनियस इक्वेशन, ये मैं क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा आपको।
अब देखें इसमें होता क्या है, राइट साइड पे यानी राइट हैंड साइड जो है उसमें तमाम वैल्यूज होती हैं वो जीरो लिखी होती हैं। अब जब जीरो लिखी हो और आप इसके आंसर फाइंड करते हैं तो एट द एंड आपके पास x की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, जीरो ही आएंगी, यानी x1 की वैल्यू भी जीरो आएगी, x2 की वैल्यू भी जीरो आएगी और x3 की वैल्यू भी जीरो आएगी। लेकिन इसमें दो बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है, और वो क्या है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन सिंगुलर देन द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैव ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसे बस यही आएगा, जीरो ही आएंगे। और अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, जीरो यानी इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, फिर हम क्या करेंगे कि इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको x3 को किसी और वेरिएबल के, या x1 को या x2 को, किसी भी एक वेरिएबल को किसी और नंबर के इक्वल लेंगे, t के इक्वल ले लेंगे, y के इक्वल ले लेंगे, या किसी भी और वेरिएबल के इक्वल लेके, और फिर उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी कंसेप्ट जो इसके ऊपर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन अगेन वही होगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। इसको मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 -1 +1 1 2 एंड -1 2 1 एंड 3 क्लोज हो जाएगा। साथ में लिख लेंगे x1 x2 एंड x3 क्लोज हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कि इसको देखना कि क्या इससे आंसर जो है, यानी इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चले, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, और ये हो गया आपके पास बी। तो क्या इसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है या जीरो नहीं आता? अगर तो जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, और अगर जीरो नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक हो गया। तो चलें चेक कर लेते हैं इसको। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 एंड 2 -1 1 एंड 3 माइनस इंटू -1, और यहाँ से आ जाएगा 1 -1 2 एंड 3, फिर हो जाएगा +1, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 2 2 एंड +1। सो ये हो जाएगा 1 इंटू, इन दोनों को पहले करेंगे, 3 2 जार 6 +1 इंटू 3 1 जार 3 +2 1 जार 2 एंड +1 इंटू 1 -4। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 +1 मल्टीप्लाई बाई 5 +1 मल्टीप्लाई बाई -3। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 + 5 से आता है 12, एंड 12 - 3 से आएगा आपके पास 9। सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो नहीं है, तो अब हम इसके साथ वो मेंशन कर देंगे कि हेंस द गिवन सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब इससे बस तीन ही आंसर, यानी एक ही जैसे आंसर आते हैं, इसके अलावा आंसर नहीं आते। नॉन ट्रिवियल हम इंशाल्लाह जब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, क्योंकि उसमें पहले से दिया गया है कि वो नॉन ट्रिवियल है। सो इसके आगे फिर लिख लेते हैं कि वी राइट द सेगमेंटेड मैट्रिक्स टू फाइंड द सोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह से हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई किया था। तो हम इचलॉन फॉर्म की मदद से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राय होता है कि क्या हम इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें, अगर इसका आंसर यहाँ पे जीरो आ जाता तो फिर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अब चूंकि आंसर इसका जीरो नहीं आया तो इसका मतलब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक जो सबसे इजी मेथड है वो क्या है, वो है इचलॉन फॉर्म वाला। तो मैं उसी को ही प्रेफर कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक जो है वो इचलॉन फॉर्म जो है वो ज़्यादा इजी है, तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा। अगर आप किसी और मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए और साथ में मेंशन कर दूंगा बी और यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख दूंगा जो कि इस तरह से आ जाएंगी 1 1 2 -1 2 एंड +1, फिर हो जाएगा 1 -1 एंड 3 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0 0 एंड 0। ये आपके पास क्या हो गई है, एगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई है। अब हम इसकी मदद से इनकी एक्स वाई और x1 x2 x3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो अब पहले तो इसको जीरो करते हैं और इस 2 को जीरो करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं, सो R2 प्राइम फाइंड हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या करेंगे, R3 -2R1, सो R3 प्राइम भी फाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम इसको मेंशन कर देते हैं विच इज इक्वल टू, हो जाएगा 1 -1 1 1 -1 2 + 1 -1 प्लस -1 प्लस, क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा -1 -1, सो ये हो जाएगा 2 -2, यहाँ पे हो जाएगा अगर वैल्यू लिख लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 -2, यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 -0 एंड 0 + 0। ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं। चूंकि मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा तो राइट साइड पे यानी इसकी जो ये वैल्यूज है इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये यहाँ पे दो वैल्यू 0 हो गए। अब हमने सिर्फ इस 3 को 0 करना है, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि R3 - R2, सो R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी एंड विच इज इक्वल टू 1 -1 1 0 3 -2 0 -0 3 -3 एंड 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा 0 0 एंड 0 -0। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 1 -1 +1 0 3 -2 0 0 एंड 3 और ये हो जाएगा 0 0 एंड 0। तो बस हमने यही करना था कि आपके पास क्या आ जाए इचेलॉन फॉर्म, यानी ये तीन वैल्यूज क्या हो जाएं 0 हो जाएं। अब हम इसके बाद आगे लिखेंगे क्योंकि हम इसको दोबारा फिर उसी फॉर्म में इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हेंस द इचेलॉन equivalent system to the given मैट्रिक्स इज, ये जो गिवन यानी ये जो मैट्रिक्स इज इसके हम लिख लेते हैं वो क्या होगा x1 - x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, फिर क्या होगा 0 प्लस 3x2 -2x3 इज इक्वल टू 0 0 + 0 एंड माइनस प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन और ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को यूज करेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3। तो वो क्या है 3x3 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x3 इज इक्वल टू 0। ये x3 की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, पुटिंग x3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में लिखते हैं सो 3x2 - 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x2 - 0 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट 3x2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 आ गई। अब क्या करेंगे, पुटिंग x2 एंड x3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, x1 - x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 - 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो x1 इज इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू से क्या हो गया 0 आंसर आ गया है। तो अब हमने क्या कर लेना है, मेंशन कर देना है, क्योंकि हमने तीनों वैल्यूज फाइंड किए तो ये क्या है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था। तो अब हम क्या लिखेंगे, दस द ओनली सोल्यूशन टू द गिवन सिस्टम इज, इसका जो मतलब जो एक ही सोल्यूशन फाइंड हो सकता था वो क्या था, तो वो लिख लें दस द ओनली सोल्यूशन
टू गिवन सिस्टम इज, तो वो क्या है, x1 x2 x3 एन विच इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब देखें अगर नॉन ट्रिवियल होता तो यहाँ पे इन x0 की जगह पे ना t लिखा हुआ था, या हम जो भी वेरिएबल उसके सपोज करते तो वो यहाँ पे लिखा हुआ था। सो वो जब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर क्लियर हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी जैसा ही है, क्योंकि इसके साथ भी मेंशन नहीं है कि ये नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो वो हमने खुद फाइंड करने हैं। तो मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे कि इसके ट्रिवियल सोल्यूशन है, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 2 -2 1 एंड -1 -1 5 एंड 4। साथ में आ जाएगा x1 x2 x3 एंड विच इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब हम इसको नाम दे देते हैं। ये हो जाएगी आपके पास a, ये हो जाएगी आपके पास x, और ये हो जाएगी आपके पास b। तो पहला काम हमारा क्या है, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना कि क्या इससे क्या आंसर आता है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 2 -2 1 -1 -1 5 एंड 4। तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय r1, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेंड बाय r1 से लिखा है तो मैंने उनकी वैल्यूज लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, 1 इंटू 4 1 ज़र 4 प्लस 5 1 ज़र 5 -1 इंटू 4 2 ज़र -8 -1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़र -10 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 1 इंटू 9 -1 इंटू -9 -2 इंटू -9। सो 9 1 ज़र 9 प्लस 9 एंड प्लस 9 2 ज़र 18। सो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18 प्लस 18 से आएगा 36। सो ए डिटर्मिनेंट क्या है, 36, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम मेंशन कर देंगे कि हेंस द गिवन सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी इसके ट्रिवियल सोल्यूशन है। सो वी राइट द augmented matrix to find द सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू मेंशन कर देंगे। तो अब हम a की वैल्यू लिख लेते हैं 1 -2 -1 1 1 एंड 5 -2 -1 एंड 4, और यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं और इसको 0 करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, r2 प्लस 2r1, तो हमें r2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह करिए सिंपल इसमें ऐड कर दी जाए कि r3 प्लस r1 कर दिया जाए, सो r3 प्राइम, यानी ये भी 0 हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1 1 -2 प्लस 2 2 1 ज़र 2 1 प्लस 2 एंड 2 2 ज़र 4 -1 -4। सो -1 प्लस 1 5 प्लस 1 एंड 4 -2। सो 0 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 1 -2 0 0 3, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 से 6, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 एंड 0। अब हम क्या करें, अगर इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा r3 माइनस 2r2। सो r3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, यानी सिंपल क्या करना है, r2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है और r3 में से माइनस कर लेना है। सो यहाँ पे आपके पास अब ये वैल्यू बन जाएगी 1 0 0 1 3 0 -2 -5 एंड 12
और ये हो जाएगा 0 0 एंड 0। सो ये वैल्यू 0 यानी इचलॉन फॉर्म यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हेंस इचलॉन इक्विवेलेंट सिस्टम टू द गिवन मैट्रिक्स इज, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3x2 एंड माइनस 5x3 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 12x3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गया आपके पास इक्वेशन 3। सो 1 2 एंड 3 इन तीनों की मदद से हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो पहले क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, so 12x3 is equal to 0 which implies that x3 is equal to 0। x3 फाइंड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, पुटिंग x3 into इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 में लिख लेते हैं 3x2 minus 5x3 is equal to 0, so 3x2 minus 5 multiplied by 0 is equal to 0, so 3x2 is equal to 0 and which implies that x2 is equal to 0। तो अब हम क्या करते हैं, x2 और x3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इनटू इक्वेशन 1। सो x1 प्लस 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, सो x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू तीनों के तीनों क्या आ गई हैं, 0 आ गई हैं। तो अब हम मेंशन कर देंगे thus the only solution to given system is x1 x2 x3 and which is equal to 0 0 and 0। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स बहुत ही इजी थे, बस हमने डिटर्मिनेंट ली है और फिर इचलॉन फॉर्म की मदद से उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चैप्टर आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू पहले फाइंड करें और फिर इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखने के बाद, यानी उसमें गिवन भी है कि इसकी क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो उससे 0 आंसर आएगा, नंबर 1। ये पहले उन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर क्या कह रहे हैं कि फिर आप लैम्डा की जगह पे 1 लिखें और उनके सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो चलें जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके सोल्यूशन मैंने लिख लिया, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई। अब ये वैल्यू क्या है, इसकी a की वैल्यू है, ये हो गया आपके पास x और ये हो गया इसके पास, ये इसके b की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, a का डिटर्मिनेंट। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 5 1 5 1 2 3 माइनस 1 एंड 1। तो क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे ये वाली वैल्यू जी ये लेमडा के इक्वल थी और ये वाली भी लेमडा के इक्वल थी। यहाँ पे मैंने इसको इग्नोर कर लिया था, सो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लेमडा लिखा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 माइनस लेमडा 2 एंड लेमडा, फिर हो जाएगा -5 और यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस लेमडा 1 एंड लेमडा और फिर हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 5 1 1 एंड 2। सो ये हो जाएगा 1 इंटू लेमडा प्लस 2 लेमडा -5 इंटू 5 लेमडा एंड प्लस लेमडा प्लस 3 इंटू 5 2 10 -1। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 लेमडा -5 इंटू यहाँ से हो जाएगा
6 लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा +3 × 9, सही हो जाएगा 3 -30 लेमडा प्लस 3 9 are 27, so which is equal to -27 लेमडा प्लस 27। अब देखें जो कंडीशन हमें गिवन थी फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। गिवन दैट फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल ले लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा -27 लेमडा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। सो 27 लेमडा इज इक्वल टू 27, लेमडा इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 27 कैंसिल, सो लेमडा इज इक्वल टू 1। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो ऊपर हमें इक्वेशन गिवन है उसमें लिखेंगे, और उसकी मदद से फिर हम क्या करेंगे, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके उसके सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लेमडा की वैल्यू जो थी वो 1 फाइंड हुई है, तो इसके साथ लिखेंगे इज द गिवन सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल solution। So now to find the non-trivial solutions, we write the augmented matrix for lambda is equal to 1, that is। तो अब हम क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, यानी यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ए और ये बी हो जाएगा। इसको चलें क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं 1 5 3 5 1 -1 1 2 एंड 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 एंड 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको और इन दो वैल्यूज को 0 करते हैं। सो यहाँ पे सिंपल क्या करूँ, अगर मैं 5 - 5 कर लूँ तो ये 0 हो जाएगा। सो R2 - 5 R1, सो R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह R3 में से अगर R1 को सिर्फ माइनस कर दूं, सो ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे 1 5 3 5 - 5 5 5 25 1 -25 एंड 5 3 15 -1 -15। तो यहाँ पे सिंपल होगा 1 -1 2 -5 एंड 1 -3। तो यहाँ पे 0 0 + 0 एंड 0 -0 ये आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 5 -24, और यहाँ से हो जाएगा -3 3 -16 एंड -2 आ जाएगा। सही हो गया 0 0 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इन दोनों की अगर जगह चेंज कर दें तो ये हम 0 कर सकते हैं, यानी R2 और R3 की जगह चेंज कर लेते हैं। चूंकि ये वैल्यू बड़ी है तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलें जी, इसको लिख लेते हैं 1 5 3 0 0 -3 -2 0 0 -24 -16, और ये हो गया 0। अब हम क्या कर लेते हैं, R3 के साथ प्लस कर लेते हैं -8 R2, सो R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। देखें 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 -24 + 24, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। सो ये हो गया 0 + 0 -24 + 24 -16 + 16। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 5 3 0 -3 -2, ये आ जाएगा। फिर हो जाएगा 0 0 एंड 0, तो ये 0 0 एंड 0। तो देखें यहाँ से तो ये तो पूरी की पूरी रो ही 0 हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन इचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना इसको हमने, तो अब हम इसको मेंशन कर देंगे द इचलॉन
इक्विवेलेंट सिस्टम टू द गिवन सिस्टम फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 इज। तो जो वैल्यूज दे गई हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। फिर -3x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, इसको नाम देता हूँ सेकंड इक्वेशन का। मैं यहाँ पे सपोजिशन कर रहा हूँ खुद से, क्योंकि अब यहाँ पे x और ये वैल्यूज तो ऑलरेडी वैसे ही हमें मुझे पता है कि 0 ही हो जानी है। तो अब हम क्या करते हैं, नॉन ट्रिवियल का मतलब ये था कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं अब इसको हम 0 नहीं लेकर आएंगे, बल्कि इसकी जगह पे हम कोई एक वैल्यू सपोज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज दैट x3 को मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट सपोज दैट x3 इज इक्वल टू t। सो मैं x3 को t के सपोज कर लेता हूँ। अब हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यूज करेंगे और यहाँ से हम इसके 3 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाल लेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को यूज करते हैं। सो -3x2 माइनस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। सो -3x2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो -3x2 इज इक्वल टू 2t एंड विच implies that x2 is equal to -2t डिवाइडेड बाय 3। सो ये दूसरी वैल्यू देखें, एक वैल्यू x3 की t आ गई, दूसरी वैल्यू -2/3t। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में लिख लेते हैं, तो वहां से हम x1 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लिया और उसमें x2 और x3 की जगह पे इनकी वैल्यूज लिख ली है। सो x1 ये हो जाएगा माइनस प्लस -5 2 10/3t प्लस 3t इज इक्वल टू 0। इसके यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x1 -10t प्लस 9t डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 माइनस t डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 3। सो ये इनकी क्या हो गई हैं, वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। x1 x2 और x3 की 0 नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था नॉन ट्रिवियल है तो इसका मतलब 0 नहीं आ सकता। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे बस द इनफाइनाइट solutions to the given system is। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या है, अब देखें t की जगह आप 1 लिख रहे हैं तो उसकी अलग वैल्यू आएगी, 0 लिख रहे हैं तो 0 की जगह से सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। फिर 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, यानी जिस तरह से t की जगह वैल्यूज लिखते जाएंगे उस हिसाब से उसकी क्या होंगे, सोल्यूशन आते जाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी कहते हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू, मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3t फिर कोमा -2/3t और लास्ट में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि वेयर t बिलोंग टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर तमाम शामिल हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट हो गया। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि बाकी 2 क्वेश्चन तो उसमें जो हम क्या कर रहे थे, 0 के अकॉर्डिंग ही बस सिंपल सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे गिवन था कि नॉन ट्रिवियल है और उससे हमने लेमडा फाइंड किया, फिर उसकी वैल्यू लिखी और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया, बस रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, वो भी मैं इंशाल्लाह सिंप्लीफाई करके अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।